नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पिछली क्लास में स्टार्ट किए गए टॉपिक के बारे में ही, और वो हमारा टॉपिक था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने आरंभिक जानकारियां प्राप्त करते हुए महात्मा बुद्ध के जीवन काल को देखा, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं कुछ और तथ्यों की। और उन्हीं तथ्यों में से एक तथ्य ये कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल रहा, उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण, ये तीनों ही घटनाएं जो हैं ये वैशाख पूर्णिमा से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा से संबंधित नहीं है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आमतौर पर उपदेश। चौथा ऑप्शन होता है आपके पास। तो जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उपदेश देने के लिए आप 1 साल का वेट नहीं करेंगे। इस वजह से ज्ञान, जन्म, ज्ञान और निर्वाण, ये तीनों ही घटनाएं किससे संबंधित हैं? वैशाख पूर्णिमा से। और इस वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक और तथ्य यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पिछली क्लास से संबंधित ही। पिछली क्लास में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, उनको मुक्ति मिल गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर एक विवाद हुआ और उस विवाद के बाद 8 स्तूपों की स्थापना कराई गई। 8 लोगों ने अपना अधिकार स्थापित किया कि ये हमारे थे, और जब अंत में फैसला किया गया वो यही कि भैया जब सबके हैं तो इनके शरीर के जो भाग हैं, उनके जो अस्थि अवशेष हैं, उनको क्या कर लिया जाए, उनको डिवीज़न कर लिया जाए। और उन डिवीज़न्स पर 8 स्तूपों की स्थापना भारत के विभिन्न भागों में कराई गई थी। इन 8 स्तूपों में से आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि 7 स्तूप क्षत्रियों ने बनवाए और 1 वेठदीप के ब्राह्मण। हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था वेठदीप के ब्राह्मण, तो 1 स्तूप जो था वो किसने बनवाया था? वो ब्राह्मणों ने बनवाया था। तो ये भी कभी कभी हमसे पूछा जाता है, तो ये डिटेल भी आपको काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। सारा डिस्कशन करेंगे, किसी तरह के संशय में आने की आवश्यकता हमको नहीं है। आज हम पहले बात करने वाले हैं बौद्ध संगीतियों की, और 4 बौद्ध संगीतियों का जिक्र यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि बौद्ध संगीति का समय कौन सा है, या ये कहिए कि पहले संगीति कौन सी है। तो पहली संगीति की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, उस समय अध्यक्ष किसे बनाया गया, उसके अलावा शासक कौन से थे, किस वंश के शासक उस समय थे, स्थान कौन सा था। तो ये सारी जानकारियां हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, और इन संगीतियों में क्या विशेष हुआ वो बातचीत हमें यहाँ पर करनी है। चलिए शुरू करते हैं 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में, जानकारी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। जैसे ही बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो लोगों ने ये सोचा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को हमें संकलित कर लेना चाहिए। सब लोगों से, जो भी उनके नज़दीकी थे, उन सबको इकट्ठा किया गया और वहाँ से बहुत सारी जानकारियों को कलेक्ट करके संकलित किया गया। बौद्ध साहित्य का यहाँ से निर्माण शुरू हो जाएगा। तो 483 ईसा पूर्व में निर्वाण के, ये माना जाता है, लगभग 3 माह बाद ये संगीति आयोजित कराई गई। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। हम जान चुके हैं कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के और महावीर स्वामी दोनों के ही समकालीन रहे हैं। तो ये शासक थे उस समय मगध के, और मगध का ही साम्राज्य सबसे बड़ा था। किस वंश के हैं? तो हम जानते हैं कि हर्यक वंश के शासक रहे हैं। और स्थान की बात यदि हम करें तो सप्तपर्णी गुफा जो है राजगृह, क्योंकि उस समय राजधानी क्या थी? राजगृह।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा रहता है कि आमतौर पर राजधानी में ही इस तरह की संगीति का आयोजन कराया जाता था। संगीति होती क्या है, कुछ लोग पूछते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी धर्म की संगीति का मतलब ये है कि उस धर्म से संबंधित जो विभिन्न साहित्य है, विभिन्न जो उपदेश है, उस परंपरा को संकलित करना और उस धर्म के प्रचार प्रसार की स्थितियों को व्यवस्थित करना, ये उद्देश्य रहता है किसी भी धर्म की संगीति का। तो आपको बताया हमने, पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, महाकश्यप अध्यक्ष हैं, शासक अजातशत्रु हर्यक वंश के, और स्थान कहाँ, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ये प्रथम संगीति का आयोजन कराया गया। इस संगीति की महत्वपूर्ण बातचीत क्या रही? इस संगीति में महत्वपूर्ण ये रहा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है उसका प्राचीनतम भाग 3 पिटक के रूप में मिलता है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश प्राप्त होते हैं। उसके बाद विनय पिटक जो है, उसमें जो उन्होंने एक बौद्ध संघ बनाया था जिसका हम डिस्कशन करेंगे, उस बौद्ध संघ के जो भिक्षु हैं उनके आचार व्यवहार के, विनय के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक, उसमें हमें ये बौद्ध ग्रंथों की और बौद्ध उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या विवेचन प्राप्त होता है। तो यहाँ पहली बौद्ध संगीति में हमें सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों का संकलन प्राप्त होता है। अब सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किसने किया? तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, उन्होंने तो सुत्त पिटक का संकलन किया है, और विनय पिटक का संकलन किया है उपाली ने। ये प्रश्न आज की तारीख में पूछा जाता है कि आनंद ने और उपाली ने संकलन किया है। ये जो पहली बौद्ध संगीति हुई, इसमें लगभग 500 भिक्षु उपस्थित हुए, और महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि बौद्ध धर्म का जो आरंभिक साहित्य है वो यहाँ पर संकलित कर लिया गया। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति, मुझे लगता है आपके लिए इतना ज्ञान पर्याप्त हो जाने वाला है। अब चलते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो इसके 100 वर्ष बाद हुई। 100 वर्ष का मतलब 383 ईसा पूर्व में हुई, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे साब कमीर। साब कमीर अध्यक्ष थे, शासक थे कालाशोक, और किस वंश के हैं? तो शिशुनाग वंश के हैं। और कहाँ पर हुई? तो वैशाली में। कहाँ पर संपादित हुई है? वैशाली में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग, उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी राजधानी बना दिया था, और वैशाली कुछ समय तक राजधानी रही। और बाद में क्या हुआ, कालाशोक ने क्या किया, वैशाली के स्थान पर वापस पाटलिपुत्र को ही राजधानी के रूप में शिफ्ट कर लिया, परमानेंट राजधानी वही रही। तो यहाँ कुछ समय के लिए जब राजधानी वैशाली रही है, तो वैशाली में ही इस दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। अब इस दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातचीत हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। वो ये कि इस बौद्ध संगीति में कुछ मतभेदों की स्थिति हो गई, क्योंकि 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, और 100 वर्षों के बाद इस धर्म के अंदर 2 विचारधाराओं ने जन्म लिया, और 2 विचारधाराएं बौद्ध संघ में विकसित हुई। बौद्ध संघ जो था उसमें 2 विचारधाराएं निकल कर आई, जिसे स्थविरवाद कहते हैं या थेरवादी कहते हैं, और इसी के सामने जो दूसरी विचारधारा आई उसे महासांघिक कहा जाता है। महासांघिक विचारधारा यहाँ पर निकल कर आई। इनमें क्या अंतर है? तो आपको बताएं, इन दोनों में कहीं जो बौद्ध संघ में जो विनय पिटक था, और विनय पिटक के माध्यम से जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे, उन में से 10 नियम ऐसे थे जिनमें विवाद की स्थिति आ गई। कुछ लोग उन 10 नियमों के समर्थक थे और कुछ लोग उन 10 नियमों के विरोधी थे, और इस वजह से ये दोनों परंपराएं आपस में मतभेद की स्थिति में आ गई। अब दोनों की स्थिति क्या है? ये पूरी तरह से परंपरागत विनय को अपनाना चाहते हैं, अर्थात जो भी आचार व्यवहार के नियम बताए थे महात्मा बुद्ध ने, ये उसको अपनाना चाहते हैं, और वो इस परंपरागत विनय के साथ कुछ परिवर्तनों का भी
समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। परंपरागत विनय या आचार व्यवहार के नियमों का पालन करना चाहते हैं स्थविरवादी या थेरवादी, परंतु उसके साथ कुछ परिवर्तनों की बात भी करना चाहते हैं। कौन? महासांघिक, अर्थात वो ये तो अपनाना चाहते ही हैं परंतु कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन भी वहाँ पर वो अपेक्षित मानते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही और 8 लोगों की एक समिति बनाई गई और 8 लोगों की समिति जो बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष साहब कमीर को बनाया गया और साहब कमीर से कहा गया कि आप इनका निर्णय कराइए। बहुत सारा डिस्कशन हुआ परंतु कहीं पर भी एक निष्कर्ष की स्थिति नहीं आ पाई और जब निष्कर्ष नहीं हो पाया तो बौद्ध संघ, आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म नहीं, हम बात कर रहे हैं बौद्ध संघ जो है यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविरवाद और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, बौद्ध संघ की 2 शाखाएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्थविरवादी जो थे ये कहीं ना कहीं हीनयान का आधार हैं और जो महासांघिक हैं वो आगे जाकर महायान का आधार है। तो इस तरह का विवाद यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें थेरवादी जो विचारधारा है इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया है। इनका नाम भी पूछा जाता है कि महाकच्चायन ने थेरवादी विचारधारा का नेतृत्व किया था। तो ये हुई हमारी दूसरी बौद्ध संगीति। और दूसरी बौद्ध संगीति के साथ ही अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने यहाँ पर भाग लिया तो 700 भिक्षु यहाँ पर शामिल हुए थे। पहली में 500, दूसरी में 700, तीसरी में 1000 और चौथी में फिर 500, मतलब 500, 700, 1000 और 500। इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियों में भिक्षुओं ने भाग लिया है। और जब 2 बौद्ध संगीतियों की हमने बात कर ली तो यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि पहली और दूसरी बौद्ध संगीति का जो जिक्र है वो एक ग्रंथ में प्राप्त होता है प्रारंभिक रूप से और उस ग्रंथ का नाम है चुल्लवग्ग। ठीक है, तो ये दूसरी बौद्ध संगीति हमारी संपादित हो जाती है। साहब कमीर अध्यक्ष हैं, कालाशोक शिशुनाग वंश के। और कहाँ पर संपादित की गई तो वैशाली में ये बौद्ध संगीति, जिसमें बौद्ध संघ 2 भागों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बातचीत यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। और कई बार नए संदर्भों में ये भी पूछा गया है कि वैशाली में भी कहाँ पर ये आयोजित हुई तो बालूकाराम विहार, बालूकाराम विहार में आयोजित हुई। विहार क्या होते थे? बौद्ध धर्म में आरंभिक तौर पर जो शिक्षा के केंद्र हैं वो विहार थे और बाद में यही विहार जो हैं वो बौद्ध धर्म के उन्नयन के केंद्र हो गए, उपासना के केंद्र हो गए। तो यहाँ पर ये संगीति आयोजित हुई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस विहार शब्द से ही बिहार की उत्पत्ति हुई है। बिहार राज्य जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? विहार शब्द से ही मानी जाती है। चलिए, 2 बौद्ध संगीतियाँ, मुझे लगता है कि बातचीत हमारी कंप्लीट हो गई और हम चलने वाले हैं अब तीसरी बौद्ध संगीति की ओर। और तीसरी बौद्ध संगीति देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। और तीसरी बौद्ध संगीति का जो समय है वो 250 या 247 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस्स। इसमें शासक थे अशोक। आप जानते हैं अशोक महान किस वंश के हैं? मौर्य वंश के हैं। और तीसरी बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई है वो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। और बिल्कुल सिंपल सा है वही कि राजधानी क्या है इनकी? तो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र राजधानी है तो अशोक ने वहीं पर इसका आयोजन कराया है। चलते हैं, इसकी डिटेल करते हैं। देखिए, ये जो बौद्ध संगीति है बहुत महत्व रखती है क्योंकि अशोक अपने आप में एक महान शासक है और उन्होंने यहाँ पर बहुत कठोर नियमों का प्रयोग करते हुए कुछ कठोर निर्णय करवाए और उन निर्णयों के माध्यम से 60,000 भिक्षु जो थे, जो जिनका धर्म के प्रति वास्तविक स्वरूप समाप्त हो गया था या यूं कहिए कि वो विलासिता की स्थिति में चले गए थे, उनको धर्म से निष्कासित कर दिया गया।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60,000 भिक्षुओं को यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया। और अशोक ने इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन कराया उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और लिए गए। किस तरह के निर्णय लिए गए, जैसे इन्होंने 8 स्तूप जो हमने आपको बताए थे, इन 8 स्तूपों से जो महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष कहे जाते हैं, या ये कहिए कि शरीर के अंग जो उनके अस्थि अवशेष थे, उन पर जो 8 स्तूप बनाए गए थे, उन 8 स्तूपों से अवशेष प्राप्त करके 84,000 स्तूप बनाने की संकल्पना को यहाँ से जन्म दिया। और अशोक को भारतीय इतिहास में 84,000 स्तूप बनाने वाला माना जाता है। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आजकल नया डेवलप हुआ है। इन 8 स्तूपों में से वो केवल 7 स्तूप से ही बौद्ध जो अवशेष हैं वो प्राप्त कर पाए थे। एक स्थान से वो इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए थे, और वो कौन सा स्थान था, तो वो थे रामग्राम के कोलिये। रामग्राम के जो कोलिये थे, हम बात इनके बारे में पहले भी कर चुके हैं। ये इन्होंने भी एक स्तूप बनवाया था, तो इस स्तूप को, इनके द्वारा बनवाए गए स्तूप से वो अवशेष बुद्ध के प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो वास्तविक रूप में 7 स्तूपों से उन्होंने जो अस्थि अवशेष प्राप्त किए, उसके माध्यम से 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई। किसने? अशोक ने। उसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य ये कि अशोक ने इस बौद्ध संगीति के अंतर्गत जो भाब्रू अभिलेख हम पढ़ते हैं, इनके अभिलेखों से मुख्य रूप से तीसरी संगीति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं हम सोचें कि इनके अभिलेखों में बहुत सारा उल्लेख मिलता है, नहीं मिलता है। सांकेतिक रूप में भाब्रू अभिलेख जो कहाँ पर है हम जानते हैं, विराटनगर जयपुर में है। वहाँ से जो एक अभिलेख मिला है, भाब्रू अभिलेख जिसे हम कहते हैं, इस अभिलेख के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे और भिक्षुणियाँ थी, जो भी इनके लिए 7 बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य कर दिया। 7 बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य किया। और किसने किया ये? तो ये अशोक के माध्यम से लिया गया एक कठोर निर्णय था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे भी, तो भाब्रू अभिलेख ही एकमात्र स्पष्ट प्रमाण माना जाता है जिससे ये तय होता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में विशेष रूप से आस्था थी। ठीक है, तो इस निर्णय को भी यहाँ पर आपको देख लेना। इस तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक का संकलन किया गया, जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। तीसरी संगीति का अभिधम्म पिटक के नाम से, जिसे तीसरी संगीति में तीसरे पिटक का संकलन किया गया, जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से हम जानते हैं। और इस अभिधम्म पिटक में जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों की दार्शनिक व्याख्या कहाँ प्राप्त होती है? तो किस में प्राप्त होती है? अभिधम्म पिटक में प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाने वाला है। और यदि मैं एक लाइन सी बना दूं और कुछ डिस्कशन कर लूं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, एक बार 3-3 लिख लेते हैं बहुत सारे, और इन 3-3 के माध्यम से इस तीसरी संगीति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अशोक अपने राजवंश के तीसरे शासक थे। तीसरे किस तरह से थे? हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद तीसरे शासक जिनका नाम क्या था? अशोक। अशोक ने कौन सी संगीति आयोजित कराई? तीसरी संगीति आयोजित कराई। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो तिस्य हैं। तिस्य माने भी तीसरा स्वीकार कर लें हम। तिस्य का, तीसरी संगीति का अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुत्र तिस्य हैं। और इसके अलावा देखें, इसमें तीसरे पिटक का संकलन किया गया, और उस तीसरे पिटक का नाम क्या था? अभिधम्म पिटक। तो अब मुझे लगता है कि सारी बातचीत लगभग यहाँ समाहित हो जाएगी। अशोक वंश के तीसरे शासक है, नाम अशोक है, तीसरी संगीति कराई है, तिस्य अध्यक्ष हैं, और तीसरे पिटक का संकलन किया गया और उसका नाम क्या था? अभिधम्म पिटक था। तो ये सारी जानकारी हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण विषय इस पे डिस्कस कर लें। अभिधम्म पिटक का ही एक भाग कथावत्थु या जिसे हम कथा वस्तु कह सकते हैं, इसका लेखन कार्य या इसकी रचना का जो कार्य है वो किसने किया? तो मोगली पुत्र तिस्य ने किया।
ये भी पूछा जा सकता है कि कथावस्तु जो है उसकी रचना किसने की है, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हमारे लिए है। ठीक है, उसके अलावा इस संगीति की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो बुद्ध घोष की एक रचना है सामंत पासादिका, इससे हमें इस तीसरी संगीति के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। प्रथम दो के बारे में चुल्लवग बताया आपको, प्रथम और दूसरी संगीति के बारे में उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, चुल्लवग से मिलता है आरंभिक रूप से, और बुद्ध घोष की सामंत पासादिका से हमें तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में उल्लेख प्राप्त हो जाता है। इस संगीति के बाद अशोक ने क्या किया, उन्होंने अपने 9 धर्म प्रचारक भेजे, बौद्ध धर्म के 9 धर्म प्रचारक भेजे। और यदि हम यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में जाने की कोशिश करें तो देखिए 7 ग्रंथों को पढ़ने की अनिवार्यता कर दी गई, 8 स्तूपों को तोड़कर 84,000 स्तूप बनवा दिए गए और 9 धर्म प्रचारक अशोक के द्वारा भेज दिए गए। 7, 8 और 9 इन तीनों को आपको कहीं ना कहीं अंतर ग्रंथित कर लेना है, जिसको कहते हैं कि कनेक्ट कर लेना है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से हमको लेकर चलनी है और इस तरह से ये बौद्ध संगीति संपादित हो गई। और इसमें एक लास्ट बात जो बहुत इम्पोर्टेंट रही वो ये थी कि इसमें स्थविरवादियों का महत्व ज़्यादा था। स्थविरवादी जो थे उनका प्रभाव इस बौद्ध संगीति में मुख्य रूप से देखने को हमें मिल जाता। ठीक है, तो ये तीसरी बौद्ध संगीति हमारी यहाँ पर संपन्न हो जाती है। अब चलते हैं अंतिम बौद्ध संगीति की ओर। और अंतिम बौद्ध संगीति के जो आयोजन कराने वाले थे वे थे कुषाण वंश के कनिष्क। चलिए शुरू करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का भी जिक्र कर लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति ये थी प्रथम शताब्दी ईस्वी। कुछ लड़के यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ईसा पूर्व को ही लेकर चले जाते हैं। तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी है, ना कि ईसा पूर्व है। अध्यक्ष कौन थे चौथी बौद्ध संगीति के, तो यहाँ पर देखें वसुमित्र। यहीं पर उपाध्यक्ष की बात भी मैं कर लेता हूँ। उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। तो पहले वाली संगीतियों में तो उपाध्यक्ष थे ही नहीं, यहाँ पर उपाध्यक्ष भी हैं जिनका नाम क्या था, अश्वघोष था। शासक कौन है, तो यहाँ कुषाण वंश के शासक हैं जिनका नाम क्या है, कनिष्क है। कुषाण वंश के शासक हैं। कहाँ पर कराई ये संगीति, तो कुंडल वन कश्मीर में कराई। कुंडल वन कश्मीर में ये आयोजित कराई गई। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। तो वसुमित्र अध्यक्ष हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं, कनिष्क कुषाण वंश के, कुंडल वन कश्मीर के तो आपको याद रह जाएगा, सारा कनेक्ट हो जाएगा। इस बौद्ध संगीति के अंदर क्या हुआ, इस बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म विभाजन की अवस्था में चला आया और बौद्ध धर्म का यहाँ स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि हीनयान क्या है, महायान क्या है। तो यहाँ पर ये विभाजन हो गया और मैंने बताया था कि इसमें भी 500 भिक्षुओं के द्वारा भाग लिया गया। इस चौथी बौद्ध संगीति के बारे में महत्वपूर्ण बात करें कि जो वसुमित्र है, इनकी एक रचना विभाषा शास्त्र जो मूल रूप से क्या है, त्रिपिटकों पर टीका है। इससे इस संगीति के बारे में मुख्य रूप से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और कहीं ना कहीं विभाषा शास्त्र से प्रभावित ये संगीति आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अब एक और महत्वपूर्ण विषय ये हुआ कि जब महायान आएगा तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो जाएगा। और आपको बताएं, बुद्ध को प्रथम मानव माना गया है जिसकी मूर्ति की पूजा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कई बार बड़े भ्रमित हो जाते हैं और देवताओं की ओर चले जाते हैं। तो बुद्ध को प्रथम मानव माना गया है जिसकी पूजा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाएगी और जब महायान अस्तित्व में आ जाएगा तो
पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा में आपको साहित्य देखने को मिल जाएगा और वसुमित्र का विभाषा शास्त्र भी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो अब संस्कृत का महत्व धीरे धीरे बढ़ने वाला है और यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अश्वघोष का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट। बुद्ध चरित इन्होंने लिखा है और सारी पुत्र प्रकरण, ये इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देख लें आप, 4 बौद्ध संगीतियाँ हमने आयोजित करा दी और कहाँ पर हुई हैं, तो उसको एक क्रम में रखना है और उन क्रम के बाद में हमें उनकी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर समाहित कर लेना है। ठीक है, ये सारी बातचीत हमारी एक बार कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के विभाजन की कि हीनयान और महायान में क्या बेसिक डिफरेंस था। चलिए अब बात कर लेते हैं हीनयान और महायान के बारे में। देखिए, हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं निम्न मार्ग है और ये श्रेष्ठ। और यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट में इनकी बातचीत को हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो ये कि इनका मुख्य सिद्धांत क्या रहा, बुद्ध के बारे में इनकी अवधारणा क्या रही, और इसका जो मूल अर्थ है वो मैं आपको इससे थोड़ा सा हटके बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हीनयान को हम इस तरह से समझें कि ये एक छोटी गाड़ी है। हीन माने छोटी, यान माने गाड़ी। ये छोटी गाड़ी है और ये बड़ी गाड़ी है। और जब हम इस तरह से इस बात को करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान सी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। हीनयान ये कहता है कि आप संन्यास धारण कीजिए और संन्यास धारण के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कीजिए। इस तरह का आदर्श है हीनयान का। इसमें आप संन्यास धारण कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं और आपको बताएं आप अरहत के आदर्श को प्राप्त कर रहे हैं। अरहत के आदर्श का मतलब क्या है कि आप संन्यास के माध्यम से अपनी मुक्ति को निश्चित कर रहे हैं। अरहत का आदर्श क्या होता है कि आप संन्यास धारण कीजिए और उसके बाद आप मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, सांसारिक दुखों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। ये क्या है? ये अरहत का आदर्श है। अब इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं महायान से तो वो इससे अलग है और वो ये कहता है कि आपको संन्यास धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर भी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आपका लक्ष्य मोक्ष हो सकता है, परंतु आपका लक्ष्य केवल स्वयं को मोक्ष दिलाना नहीं है। आप स्वयं को मोक्ष दिलाना चाह रहे हैं। आप जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में हम बात करें तो सिद्धार्थ जब अपने संन्यास लेकर चले गए तो उन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पिता का क्या होगा। हालांकि वो विश्व कल्याण की योजना से गए हैं, परंतु वो अपने परिवार में पिता को, पत्नी को, बच्चे को जब छोड़कर गए हैं तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं करके गए और इस वजह से महायान संप्रदाय इसका विरोधी है। महायान संप्रदाय कहता है कि गृहस्थ में रहकर भी आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और केवल स्वयं का कल्याण करना ही लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर बोधिसत्व अवधारणा आपको देखने को मिलती है और बोधिसत्व अवधारणा ये है कि यदि आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उसका उपयोग अन्य लोगों के लिए भी करें, अर्थात अन्य का कल्याण भी आपको करना है। आपका उद्देश्य केवल और केवल अपना संन्यास के माध्यम से अपना कल्याण या ज्ञान प्राप्ति या दुखों से मुक्ति नहीं है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप सबका कल्याण करना चाहते हैं और इस आधार पर हीनयान व्यक्तिवादी है, जो एक व्यक्ति विशेष के संन्यास की अवधारणा को या व्यक्ति विशेष के कल्याण की अवधारणा को मानता है, जबकि ये समष्टिवादी है। और समष्टिवादी कहने का मतलब क्या है कि ये सभी को साथ लेकर चलने वाला है, सभी के कल्याण की बात को करने वाला है।
ठीक है, तो बहुत इजीली आपको ये कंपैरिजन समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्यक्तिवादी आदर्श है हीनयान, ये छोटी गाड़ी है जिसमें बैठकर केवल बुद्ध जाएंगे, और ये बड़ी गाड़ी है जिसमें बैठकर पूरा परिवार जाएगा, अर्थात सब लोगों के कल्याण की संकल्पना आपको देखने को यहाँ से मिल जाती है। तो हीनयान और महायान में पहला बड़ा डिफरेंस तो ये हो जाता है। दूसरी बात, हीनयान वाला जो आदर्श है वो ये मानता है कि बुद्ध जो थे वो एक महापुरुष हैं, और महापुरुष हैं तो केवल हमें उनके उपदेशों की पालना करनी चाहिए, उनके उपदेशों को पूरी तरह से मानना ही हीनयान का आदर्श है। परंतु महायान ये कहता है कि नहीं, महापुरुष ही नहीं है, ये क्या है, ये भगवान है, और जब ये आप भगवान मान लेंगे इनको तो निश्चित रूप से इनकी मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपको कहाँ से देखने को मिल जाता है, तो महायान की संकल्पना में आपको बुद्ध की मूर्तियों की पूजा भी देखने को मिल जाती है। और आप जब हमने वो क्लास पढ़ाई कि मूर्ति कला के बारे में डिस्कशन हुआ, तो हम जानते हैं कनिष्क के समय में ही मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली का सर्वोत्कृष्ट विकास हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मूर्तियों के निर्माण की परंपरा बहुत बड़ी संख्या में शुरू हो जाएगी, और महायान का आदर्श यहाँ पर मुख्य रूप से मूर्ति पूजा से संबद्ध हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का प्रभाव भी यहाँ पर, हिंदू और जैन धर्म का प्रभाव भी धीरे धीरे यहाँ पर पड़ने लगा है। चलिए और आगे बात करते हैं कि हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस आया। यहाँ पर जो साहित्य मिलता है वो पाली भाषा में मिलता है, और उपदेश भी जैसा कि हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, पाली में थे। परंतु जब आप महायान की संकल्पना और हिंदू धर्म से प्रभावित दिखाई देंगे तो यहाँ एक चेंज आएगा, और वो चेंज ये कि संस्कृत भाषा में आपका साहित्य लेखन का कार्य शुरू हो जाएगा। तो संस्कृत यहाँ पर आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। क्षेत्र की बात करें तो हीनयान का जो क्षेत्र है वो बिहार मगध का जो क्षेत्र था वहाँ पर हीनयान का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से रहा। परंतु जब महायान आएगा तो यहाँ पर आपको बताएं, एक तो कश्मीर का क्षेत्र और एक मथुरा का क्षेत्र इनके प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे। कश्मीर और मथुरा का क्या अटैचमेंट है आप समझें यहाँ पर, क्योंकि महायान की उत्पत्ति कश्मीर में हुई, क्योंकि बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, तो महायान की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी, कश्मीर से। तो एक तो इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा इनका, और दूसरा ये कि मथुरा शैली की मूर्तियाँ यहाँ पर निर्माण होंगी, मथुरा में बड़ी संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी, तो मथुरा भी इसका मुख्य केंद्र आपको दिखाई देगा। तो हीनयान और महायान में ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये अंतर महसूस हो जाएगा कि हीनयान वाला जो है वो व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है, और महायान वाला जो है वो सबके कल्याण की बात करता है। और स्थविरवाद की संकल्पना ही हीनयान में बदल गई, और महासांघिक की जो संकल्पना है वो महायान में बदल गई। आगे जाकर इनके और संप्रदाय बन गए, और जो संप्रदाय बने वो कौन कौन से थे, तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हीनयान के थे वैभाषिक और सौत्रांतिक, और महायान के जो दो संप्रदाय मुख्य रूप से फेमस हैं वो कौन से हैं, तो शून्यवाद, या जिसे हम माध्यमिका भी कह देते हैं, और दूसरा विज्ञानवाद, या जिसे हम योगाचार भी कह देते हैं। ये दो विभाजन आपको आगे जाकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि जो टफ एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर जो सिंपल एग्ज़ाम्स है वो इनको छोड़ सकते हैं, इसके बाद की बातचीत को छोड़ सकते हैं, परंतु जो टफ एग्ज़ाम वाले हैं वो आप डेफिनेटली देखें कि इनमें क्या कंपैरिजन है। चलिए देख लेते हैं एक बार, इन चारों को एक साथ हम लेकर चल रहे हैं और इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम पहले बात कर रहे हैं वैभाषिक क्या है, उसके साथ सौत्रांतिक क्या है। तो वेरी फर्स्ट तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि वैभाषिक और सौत्रांतिक आप याद कैसे रखेंगे कि ये हीनयान के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हीनयान जो है वो मूल आदर्श है, बौद्ध धर्म का मूल आदर्श क्या है हीनयान, और महायान क्या है परिवर्तन के साथ है। तो ये वैसा ही है, वैसो ही है, वैसो मतलब हीनयान जो है बिल्कुल वैसा ही आदर्श है। तो वैसा या वैसो, इससे आपको करना है कि ये तो हीनयान के डिविजन्स थे। और हम जब बात करते हैं शून्यवाद की,
या माध्यमिका की या माध्यमिक की, और विज्ञानवाद और योगाचार, तो ये किसके डिवीज़न हैं? तो ये महायान के डिवीज़न हैं। चलिए पहले तो बात करते हैं वैभाषिक की। वैभाषिक की जो संकल्पना है, यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि वैभाषिक की जो मुख्य संकल्पना निकल आई वो कहाँ से निकल कर आई? तो वो विभाषा शास्त्र, हमने अभी बात की थी कि वसुमित्र का एक जो त्रिपिटकों पर एक जो टीका थी महाविभाषा शास्त्र या विभाषा शास्त्र, वो जो टीका है उस टीका के आधार पर वैभाषिक की संकल्पना निकल कर आई। और इस वैभाषिक की संकल्पना का विषय क्या है कि जो बाह्य ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्या है? वो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है। ये संकल्पना किसकी है? वैभाषिक की है। और इस वैभाषिक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी मिलता है, वसुबंधु का। वसुबंधु, ये ध्यान रखना है आपको, वसुमित्र का तो महाविभाषा शास्त्र या विभाषा शास्त्र है, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वसुबंधु की। और इनका जो ग्रंथ है वो है अभिधम्म कोश। और इस अभिधम्म कोश को बौद्ध साहित्य का विश्व कोश भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य का विश्व कोश कहा जाता है अभिधम्म कोश का, अभिधम्म कोश को। तो ये भी यहाँ पर अटैच कर लेना है। और वैभाषिक की मूल संकल्पना यही है कि प्रत्यक्ष ज्ञान को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, जबकि सौत्रांतिक इससे डिफर है। ये सुत्त पिटक पर आधारित है। सौत्रांतिक किस पर आधारित है? सुत्त पिटक पर आधारित है। और यहाँ पर जो विचारधारा निकल कर आती है वो ये कि जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाना पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि ये अनुमेयवाद है। अनुमेयवाद का मतलब क्या है? ये जो मन की या चित्त की कल्पना है वो कल्पना मात्र है। अर्थात आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इंद्रियों के द्वारा उसको पूरी तरह से जान पा रहे हैं, ये तो वैभाषिक है। और उस वस्तु को यदि आप देख रहे हैं और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि ये हम पूरी तरह से जान नहीं सकते हैं, ये केवल मन की कल्पना ही है, ये वस्तु मूल रूप से अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म क्षणिकवाद की स्थिति की ओर जाता है और कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो विनाश की अवस्था की ओर चली जाती है। तो यहाँ अनुमेयवाद की संकल्पना है, अर्थात ये मन की कल्पनाएं हैं। जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं उनको इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से जानना संभव नहीं है। आप प्रत्येक वस्तु को इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते। ये वाली संकल्पना सौत्रांतिक में देखने को मिलती है। और इसके जो प्रणेता हैं वो कुमारलब्ध माने गए। कुमारलब्ध को इसका प्रणेता माना गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यवाद या माध्यमिका, इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। और नागार्जुन को भारत में सापेक्षवाद का जनक माना जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना इससे संबंधित है, जिसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब शून्यवाद क्या है वो समझें हम। शून्यवाद की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं ये है कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं उनका कोई ना कोई कारण है। हम लोग आगे जाकर बात करने वाले हैं प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई घटना नहीं है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसका भी कारण है कि मैं आपका हित चाहता हूँ। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप कुछ जानना चाहते हैं मुझसे। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, और यदि आप कारण को हटा दीजिए तो वो घटना संपादित नहीं होती है। और इसलिए यदि कारण हट जाता है तो बच क्या जाता है? शून्य। इसका मतलब मूल रूप से क्या है? प्रत्येक वस्तु जो है वो क्षणिक है, समाप्त हो जाने वाली है। तो मूलतः तो जो स्थिति है वो शून्य की स्थिति है। ठीक है, तो ये शून्यवाद की मुख्य अवधारणा है। मुख्य रूप से यही कि आप जो
परम तत्व है उसे भी आप नहीं जान सकते हैं अपने इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, और वो भी क्या है आपके लिए इतना अलौकिक है, विशिष्ट है कि आप उसको जान ही नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी शून्य की अवस्था है। और प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक घटना जो है उसका कारण है, और वो कारण जो समाप्त कर लिया जाएगा तो सब कुछ शून्य है, अर्थात वो घटना संपादित नहीं होगी, और इसी अवधारणा को शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रतीत्य समुत्पाद पर आधारित है। नागार्जुन सापेक्षवाद के जनक माने जाते हैं, और सापेक्षवाद भी इसी को कहा जाता है। सापेक्षवाद साइंस में आप पढ़ते होंगे, E=mc², इस तरह से चीज़ें आती हैं वहाँ पर। और जैसे जैसे आप मतलब अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षित रूप से ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं। मतलब कोई घटना का कारण है तभी घटना का संपादन है, और इस तरह के सिद्धांत को सापेक्षवाद के नाम से जाना जाता है। तो सापेक्षवाद के जनक किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है, और इनकी अवधारणा को क्या कहा जाता है? शून्यवाद के नाम से इन्हें जाना जाता है। लास्ट जो है वो विज्ञानवाद या योगाचार, जिसके प्रतिपादक हैं मैत्रेयनाथ, और मैत्रेयनाथ जी क्या कहते हैं, इस योग से आपको शब्द को पकड़ना है कि जो योग है वही मूल आधार है। योग जो है वो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का मूल आधार है। योग अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का आधार है। इस तरह की जो संकल्पना है विज्ञानवाद या योगाचार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वो ये मानता है कि विज्ञानवाद का मतलब जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं वहीं से आप अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में सब कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसकी मूल संकल्पना आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, और जो चित्त की संकल्पना है उसी को यहाँ पर विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये विज्ञानवाद के बारे में हम जान लेंगे, और हम ये जान पाए कि हीनयान के 2 भाग और महायान के 2 भाग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहे। आगे जाकर एक और संकल्पना निकल कर आई, उसके केवल प्रतिपादक का नाम आपको ध्यान रखना है। सर्वास्तिवाद के नाम से एक संकल्पना निकल कर आई, और इस सर्वास्तिवाद के जो प्रणेता हैं वो राहुल भद्र को माना जाता है। ये केवल आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि राहुल भद्र जो हैं सर्वास्तिवाद की संकल्पना के प्रणेता हैं, और सर्वास्तिवाद का मतलब संपूर्ण तत्वों के अस्तित्व के बारे में कुछ विशिष्ट अध्ययन की बात यहाँ पर की जाती है। तो हमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर दर्शन में चले जाएंगे, और उससे बाहर रहते हुए ही हम सर्वास्तिवाद के प्रतिपादक का नाम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो कौन है, वो राहुल भद्र हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारी बातचीत हो गई हमारी, और हमने आज की बातचीत में पढ़ा बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों को, उसकी महत्वपूर्ण विवेचना को, और उसके अलावा हीनयान और महायान का विभाजन और उनके विभिन्न जो संप्रदाय विकसित हुए या विचारधाराएं विकसित हुई उनके बारे में बातचीत की हमने। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से, और अपने ज्ञान को बढ़ाते चलिए, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराइए लोगों से, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक पहुंचना है, आप तक अपनी बात को, अपने जो थोड़ा सा ज्ञान है वो आप तक पहुंचाना है। ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।